हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, विद्युत विभव और धारिता। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो चालक है, एक चालक को हमने लिया है ए और दूसरे चालक को बी। ये दोनों एक दूसरे से पृथक है, अलग आइसोलेट है। तब चालक ए का विभव V1 तथा धारिता C1। इसी प्रकार चालक बी का विभव V2 और धारिता C2 है। तब चालक ए की स्थितिज ऊर्जा। बच्चों, हम जानते हैं कि चालक में जो आवेश होता है, जब हम दोनों चालकों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो चालक में जो आवेशों का वितरण होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है और तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव एक समान ना हो जाए। तो जोड़ने के पहले, अब ये दोनों चालक जो है वो आइसोलेट है, पृथककृत है, तो जोड़ने के पहले चालक ए की जो स्थितिज ऊर्जा है वो हम निकालेंगे तथा चालक बी की स्थितिज ऊर्जा। तो जब दोनों चालकों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो चालक में आवेशों का जो प्रवाह होता है, पुनर्वितरण जो होता है, वो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है। इस प्रक्रिया में धारिता तो निश्चित रहती है, किंतु कुल स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कुछ कम हो जाती है। तो चालक ए की स्थितिज ऊर्जा दोनों चालकों को जोड़ने के पूर्व, तो चालक ए की स्थितिज ऊर्जा को हम दे देते हैं U1 नाम, और U1 इक्वल टू होगा हमारे पास हाफ C1 V1 का स्क्वायर। इसी प्रकार चालक बी की स्थितिज ऊर्जा U2 बराबर होता है हाफ C2 V2 का स्क्वायर। दोनों चालकों को जोड़ने के पूर्व कुल स्थितिज ऊर्जा UI मीन्स इनिशियल, प्रारंभिक। तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा हमारे पास हो जाएगा UI इक्वल टू U1 प्लस U2। UI इक्वल टू हमें मिलेगा U1 की वैल्यू है हमारे पास 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। इक्वेशन ले लेते हैं इसे फर्स्ट। जब दोनों चालकों को जोड़ दिया जाता है, जब हम दोनों चालकों को, ये जो दो पृथककृत चालक है, जब इन्हें हम किसी तार के द्वारा जोड़ देते हैं तब चालकों में आवेश का जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है तथा तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। जब आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है तो इस प्रक्रिया में कुछ कार्य किया जाता है। इस प्रक्रिया में दोनों चालकों की जो धारिता है वो तो नियत रहती है, लेकिन उनकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो कुछ कम हो जाती है। तो जब हम दोनों चालकों को जोड़ देते हैं तब इनका विभव V हो जाता है, दोनों चालकों का विभव समान V हो जाता है तथा धारिता जैसे पहले रहती है वैसे ही C1 और C2 है। जोड़ने के बाद चालक ए की स्थितिज
ऊर्जा U1 डैश बराबर हाफ C1 और विभव हो गया हमारे पास V का स्क्वायर। इसी प्रकार चालक B की स्थितिज ऊर्जा U2 डैश इक्वल्स टू हाफ C2 V का स्क्वायर। जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात कुल स्थितिज ऊर्जा U2 इक्वल्स टू हमें मिलेगा U1 डैश प्लस U2 डैश। U2 बराबर U1 डैश की वैल्यू है हमारे पास 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस U2 डैश की वैल्यू है हमारे पास 1/2 C2 V स्क्वायर। U2 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर। इक्वेशन ले लेते हैं इसे हम सेकेंड। ऊर्जा हानि जब हम दोनों चालकों को जोड़ देते हैं तो आवेश का जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है तथा प्रारंभ में जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो अंतिम स्थितिज ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है। तब ऊर्जा हानि को हम लेते हैं डेल यू से और ऊर्जा हानि कितनी होगी हमारे पास U इनिशियल माइनस U फाइनल। U फाइनल मतलब जो हमने अभी इक्वेशन सेकेंड लिया था। U इनिशियल प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा और U फाइनल अंतिम स्थितिज ऊर्जा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था और ये हमारा U फाइनल जो भी हमने इक्वेशन सेकेंड लिया था। डेल U इक्वल्स टू U I इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस UF हमारे पास कितना है 1/2 C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर। ये हमारा प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा है और ये हमारा अंतिम स्थितिज ऊर्जा और ये हमारा ऊर्जा की हानि। आवेशों के पुनर्वितरण में जो ऊर्जा की हानि होती है उसकी मात्रा को हमने डेल यू से लिया है। तो डेल यू इक्वल्स टू इन दोनों में देखिए आप 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं। 1/2 हमने कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 V का डेल यू इक्वल्स टू यहाँ देखिए हम 1/2 इसमें भी है और इस टर्म में भी है तो 1/2 को भी हम कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास बचेगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर। लेकिन इसके पहले वीडियो में हमने उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक पढ़ा था। उभयनिष्ठ विभव जो होता है हमारा, परंतु उभयनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल V बराबर होता है हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस V की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें मिलेगा डेल यू इक्वल्स टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और V की वैल्यू है आपके पास C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। डेल यू इक्वल्स टू 1/2
C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, ये आपका ये जो स्क्वायर है इस पूरे के लिए भी है और इसके लिए भी, यानी कि अंश के लिए भी है और हर के लिए भी। तो इसे हम लिख सकते हैं C1V1 स्क्वायर, सॉरी C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक C1 प्लस C2, इसके एक C1 प्लस C2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आएगा डेल U इक्वल्स टू 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। डेल U इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए इसके हर में कुछ नहीं है तो हमने क्या ले लिया, एक, यहाँ पे 1 और C1 प्लस C2 का एलसीएम ले लो आप, तो आपको मिलेगा 1/2 C1 प्लस C2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपके पास C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। ये हमें मिलेगा डेल U इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे आप C1 का मल्टीप्लाई से कीजिए, तो C1 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो मिलेगा हमें C1 और C1 है, तो ये आपका आएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 का मल्टीप्लाई आप इससे कीजिए, C1 C2 V2 का स्क्वायर, C1 C2 V2 का स्क्वायर। अब हमें C2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है, तो C2 का जब मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो हमें मिलेगा C1 C2 V1 का स्क्वायर, C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई फिर से C2 से करेंगे तो C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट टर्म कंप्लीट हुआ, ये वाला माइनस यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर है, यानी ये A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, A की जगह पे है हमारे पास C1V1 और B की जगह पे है C2V2। A का स्क्वायर C1V1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर C2V2, तो ये आपका आएगा A का स्क्वायर मीन्स C1 का भी स्क्वायर और V1 का भी स्क्वायर, B का स्क्वायर मीन्स इस पूरे का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर माइनस प्लस 2AB, 2A की जगह पे C1V1 और B की जगह पे C2V2, C1V1 2 ये आपका हो गया A और C2V2 ये आपका हो गया B। तो A का स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2AB अपॉन C1 प्लस C2। ये हमें मिलेगा डेल U इक्वल्स टू 1/2। इस C1 प्लस C2 को हम यहां लिख लेते हैं C1 प्लस C2। हमें मिलेगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस इसे जमा के लिख लेते हैं C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर C1 C2 V1 का स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे C1 C2
V1 का स्क्वायर जमा के लिखा मैंने, C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर। इस माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 का स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस, माइनस 2C1 C2 V1 V2, 2C1 C2 V1 V2 अरेंज करके लिखा है। डेल U इक्वल्स टू 1/2 C1 प्लस C2, ये आपका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे आपका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस में है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। इसी प्रकार C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस में, ये भी आपका कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। यहाँ पे देखिए C1 C2 इस टर्म में भी है C1 C2 और यहाँ पे भी है C1 और C2, कॉमन निकाल लेते हैं हम इसे। डेल U इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, यहाँ बचेगा हमारे पास V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। डेल U इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन में 2 C1 प्लस C2, ये आप देखिए V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, हमारा फॉर्मूला है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A माइनस B का होल स्क्वायर, तो ये आपका मिलेगा A की जगह पे V1 माइनस B की जगह पे V2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से डेल U इक्वल्स टू C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2, इक्वेशन हम ले लेते हैं थर्ड। इस प्रकार आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का ये व्यंजन। हमारा अगला टॉपिक है संधारित्र और इसका सिद्धांत, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार, आकृति और आयतन में बिना परिवर्तन किए हुए हम इसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। संधारित्र का प्रयोग चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो क्या है संधारित्र? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी आकार, आयतन और आकृति में बिना परिवर्तन किए हुए हम उसकी विद्युत धारिता बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं इसके सिद्धांत कैसे काम करता है। प्रिंसिपल, मान लेते हैं हमारे पास दो पृथक्कृत चालक है। पहले हम एक चालक ले लेते हैं A, जिसपे धन आवेश है। ये हमने एक चालक लिया है जो धनावेशित चालक है। इस चालक के समीप हम एक अनावेशित चालक B को लेके आते हैं। ये एक चालक B है जिसपे कोई भी आवेश नहीं है। तो जब हम इस चालक B को इस चालक A के समीप लेके आते हैं तो प्रेरण के कारण चालक B के निकटवर्ती तल पर, निकटवर्ती मीन्स अंदर वाले साइड पे, ऋण आवेश तथा दूरवर्ती तल यानी कि बाहर वाले तल पर धन आवेश जो है वो प्रेरित हो जाता है ड्यू टू इंडक्शन, प्रेरण के कारण। ये जो B पर प्रेरित आवेश है, धन आवेश और ऋण आवेश, तो ऋण आवेश जो है B के निकटवर्ती तल पर है और वो चालक A के ज्यादा निकट है, इसलिए B पर
प्रेरित ऋण आवेश का प्रभाव अधिक पड़ता है। ये B पर प्रेरित ऋण आवेश जो है चालक A के विभव को कम करने का प्रयास करता है तथा चालक B पर प्रेरित धन आवेश जो है चालक A को विभव को बढ़ाता है। लेकिन प्रेरित ऋण आवेश जो है चालक A के अधिक निकट है, जिसके कारण इसका विभव कुछ कम हो जाता है। फलस्वरूप हमें सूत्र पता है, धारिता बराबर होता है Q/V से। जब इस ऋण आवेश के कारण चालक A का विभव जो होता है वो कम हो जाता है, तो विभव के कम होने के कारण धारिता जो होती है वो बढ़ जाती है। जब हम इस चालक B का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, पृथ्वी को ऋण आवेशित माना गया है, जब हम इस चालक B पर उपस्थित धन आवेश का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं तो ये संपूर्ण धन आवेश जो है वो पृथ्वी में चला जाता है। इस तरह से तो ये संपूर्ण धन आवेश कहाँ चला गया? पृथ्वी पे। अब चालक B पर सिर्फ और सिर्फ ऋण आवेश ही शेष बचा है, जिसके कारण चालक A का विभव और कम हो जाता है और विभव के कम होने के फलस्वरूप धारिता और बढ़ जाती है। जब हम इस चालक B को इस चालक A के और समीप लाते हैं, दोनों प्लेट जो थोड़ी दूर स्थित है इसकी दूरी को हम D मान लेते हैं। जब हम इस चालक प्लेट B को चालक A के समीप लाते हैं तो इसका विभव और कम हो जाता है और उसकी धारिता और बढ़ जाती है तथा चालक प्लेट B को जब हम दूर लेके जाते हैं तो उस विभव जो होता है वो बढ़ने लगता है और धारिता जो होती है वो कम हो जाती है। इस प्रकार हम किसी चालक की धारिता में इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। यही संधारित्र का सिद्धांत है। अब देखते हैं संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है चालकों का क्षेत्रफल। चालकों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल। किसी चालक की धारिता उसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि चालक का क्षेत्रफल अधिक होगा तो उसकी धारिता भी अधिक होगी, यदि चालक का क्षेत्रफल कम होगा तो उसकी धारिता भी कम होगी। दूसरा कारक है दोनों प्लेटों या लिख सकते हैं चालकों के बीच की दूरी। यहाँ पे मैंने बताया था ये दो चालक है, उनके बीच की दूरी को हमने D से लिया है। जब हम इस चालक B को चालक A के समीप लाते हैं तो उसका विभव जो होता है वो घटने लगता है और धारिता जो होती है वो बढ़ने लगती है। तथा जब हम इस चालक B को इस चालक A से दूर लेके जाते हैं तो उसका विभव बढ़ने लगता है और उसकी धारिता जो है वो घटने लगती है। इस प्रकार किसी चालक की जो धारिता है उनके बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी तो धारिता का मान अधिक होगा तथा दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी अगर वो अधिक होगी तो धारिता का मान कम होगा। और तीसरा इफेक्ट है हमारे पास, तीसरा कारक माध्यम। दोनों प्लेटों के बीच माध्यम, मीडियम पर डिपेंड करता है। दोनों चालकों के बीच माध्यम पर। हमने गोली चालक की धारिता का व्यंजक पढ़ा था। गोली चालक की जो धारिता होती है C=4πε0 R। तो यहाँ पे हमने देखा था R के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जितने ज्यादा उसका क्षेत्रफल होगा उतना उसकी धारिता होगी। ε0 जो कि माध्यम का परावैद्युतांक को शो करता है।
तो जो C है आपका धारिता जो है परावैद्युतांक माध्यम की, यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन R है तो उस चालक की जो धारिता होगी उसके परावैद्युतांक माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक अधिक है तो चालक की धारिता अधिक होगी, यदि माध्यम का परावैद्युतांक कम है तो चालक की धारिता कम होगी। इस प्रकार आज हमने देखा आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि, संधारित्र और उसका सिद्धांत। इसके अगले वीडियो में हम संधारित्र के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।